हमारे वहाँ रुपैडिया गांव बॉर्डर पर एक गांव है रंजितवा, वह कबड़िया बिरादरी मुल्ला जी हो गया 18 लड़का, तो प्रधानी वही करत है, कोई खड़े नहीं होते डर कर मारे कि न जाए सामने ने 18 लाठी यही के लगे। तो भाई को भाई से ताकत मिलती है, लिहाजा बीवी की वजह से भाई पर लाठियां न चलाओ। बीवी का भी एहसान है, बीवी का भी हक अदा करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 बीवी, लेकिन लड़के किससे पैदा हुए, बच्चे बच्चियां पैदा हुए तो सिर्फ एक बीवी से। वो कौन है? हजरत खदीजा रदी अल्लाह अन्हा, जिनसे पहली शादी। बाकी 10 बीवियों से कोई बच्चे नहीं हुए, न बच्ची न बच्चा, खदीजा से हुए। इसीलिए खदीजा का जब इंतकाल हो गया और हजरत आयशा के बिस्तर पे सरकार लेटे, अब आयशा जवान थी, जब आयशा के बिस्तर पे सरकार आराम के लिए लेटते, करवट बदलते तो खदीजा की याद करते, हाय मेरी खदीजा। 25 साल तक सरकार के निकाह में रही, 65 साल की उम्र में खदीजा का इंतकाल हुआ, बूढ़ी होकर। लेकिन जब खदीजा का इंतकाल हुआ, अपनी बीवी आयशा के बिस्तर पे सरकार आराम के लिए लेटे, करवट बदले तो कहते हाय मेरी खदीजा, इधर करवट बदले तो हाय मेरी खदीजा। हजरत आयशा चिढ़ गई, कहती है अल्लाह के रसूल अजीब मामला है, मैं जवान होकर आपके बिस्तर पे हूँ और आप बुढ़िया खदीजा की याद करते हो, जब देखो तो हाय खदीजा हाय खदीजा। तो सरकार ने फरमाया आयशा मैं खदीजा को कभी भुला नहीं सकता, इसलिए कि जब पूरी दुनिया ने मुझे झुठलाया तो सबसे पहले मेरे ऊपर ईमान लाने वाली खदीजा निकली हैं। जब पूरी दुनिया ने मुझे तकलीफ पहुंचाई, मेरी दुश्मन बनी, तो खदीजा ने सबसे पहले अपनी दौलत मेरे ऊपर निछावर कर दी। और ऐसा सुनो, मैं खदीजा को भुला नहीं सकता, इसलिए कि खदीजा के पेट से अल्लाह ताला ने मुझे औलादें अता फरमाई हैं। औलाद मुझे मिली तो खदीजा के पेट से मिली, इसलिए खदीजा का मेरे ऊपर एहसान है, मैं खदीजा को भुला नहीं पाऊंगा। पता चला मेरे नबी की जिंदगी से ये मसला भी मिला कि जिस बीवी से बच्चे पैदा हो जाएं तो शौहर को बीवी का एहसान मानना चाहिए कि इसकी वजह से अल्लाह ने हमें औलाद अता फरमाई। नबी ने एहसान माना है तो आप भी मानो, वरना अगर बीवी न हो तो ये गुडुआ पपुआ कहाँ से बेटे, कहूँ रहा को ना मार्केट खरीद लेते। अल्लाह ने साहिब औलाद बनाया तो बीवी की वजह से बनाया, लिहाजा इनका एहसान मानो। अगर ये कुछ कमकली की वजह से कुछ कह दें तो सब्र करो, इनकी बातों पे न जाओ। अल्लाह ने इनको कमकल बनाया, कमकली की बुनियाद पर कुछ न कुछ ये बकती रहेंगी, बकती रहेंगी, इनकी आदत में शामिल है। जिंदगी भर इनके साथ सुने सुलूक करो, कहूँ चूक गयो तो सब माटी, बोलो है सर कि नहीं। हुजूर ने फरमाया हदीस पाक में, नबी सईदिन खुदरी काला खरज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी अदहा फतरिन इलल मुसल्ला। अबू सईद खुदरी कहते हैं कि हुजूर ईद या बकरा ईद के दिन ईदगाह गए, फमर्रा अलन निसा, तो औरतों के पास से सरकार गुजरे, फकाला या माशरन निसा, तो फरमाया ऐ औरतों तसद्दकना, तुम सब सदका किया करो। हुजूर के ज़माने में औरतें भी ईदगाह जाती थी, सरकार ने फरमाया तो तुम सदका किया करो। इन्नी रअयतुकुन्ना अक्सरा अहलिन नार, इसलिए कि मैंने जहन्नम में तुम्हारी तादाद ज्यादा देखी है, तुम जहन्नम में ज्यादा हो, सदका किया करो। कुलना व बिमा या रसूल अल्लाह, औरतों ने कहा अल्लाह के रसूल ऐसा क्यों कि मर्द कम औरतें जहन्नम में ज्यादा है, क्यों? तो सरकार ने फरमाया पहली वजह ये तकफुरुनल अशीरा, तुम शौहरों की नाशुक्री करते हो इसलिए तुम जहन्नम में जाओगी। शौहर की नाशुक्री, कम अकल है ना, नाशुक्री, सारी चीजें इनकी पूरी करो, कहूँ चूक गए तो सारे पर पानी, नाशुक्री होती है हमारी माँ बहन। जैसे मेरे गांव खन्ना बुरवा में है, एक साहब है वो नमाज कबू नहीं पढ़ा था, लेकिन टोपी कबू नहीं छोड़ा, नेक को नमाज पढ़ी और टोपी लगाए रहे, सोई है तो मुंह टोपी लगाए रहे। तो उनका गांव वाले पंडित नाम रख दिया, तो उनके बीवी के लकब है पंडितैन। आज मेहरवन का लकब बहुत जल्दी मिला था, डॉक्टर से शादी हो गई तो डॉक्टरैन चाहे को गोली न जाना था, ऐसे हाफिज जी से शादी हो गई तो हाफिजैन चाहे अलहम्द याद न हो, प्रधान से शादी हो गई तो प्रधानीन, लकब इनका फट से मिला था।
हमका तुमका तो बड़ी मेहनत के बाद मिलत है, मौलाना ने काम पहुंच गए तो मौलानी, ऐसे वो पंडित तो पंडित है। तो पंडित जी एक दी शहरवा मछली बिकाए छुट गए तो लिहिन पंडित जी, फिर बना जब पंडित खाए खातिर बोले निकाल के रखे तो पंडित खाए तो करुआन मछलियाँ। तो पंडित कहते हैं अरे साफ आप नहीं की रे रे करुआत का है रे। तो पंडित कहते हैं तू है जू जरना, तो सब दिन हमारे जू जा रहे, सब दिन लेकिन लगाया तो कहूँ कुछ सही माने। तो पंडित कहते ना ही करुआत है रे। तो बिटियावक दिन कहें तू बिटियावा खा, तो बिटियावक है तो वो कहते करुआत है। हाँ अम्मा करुआत है। तब पंडित कहीं ना रे निमकौरी तेलवा इतनी धरा रहा होगा तो नहीं डाल दी है रे। जब पंडित देखें तो कड़वा तेल शीशी भरी धरी और निमकौरी तेल शीशी खाली हुई। तब पंडित अपन मूड पीटिन हाँ निमकौरी तेलवा डाल दी। अब बताओ डारे बैठे निमकौरी तेल, मर्द कहा था करुआत है तो कहा था तू है जू जरना। ये कमकल है, कमकली की बुनियाद पे एक से एक बातें कहती रहेंगी, लेकिन इनके बातों में ना इनका एहसान है कि इनकी वजह से अल्लाह ने हमको तुमको गुनाहों से बचाया, ज़िना से बचाया। इनका एहसान है कि इनकी वजह से घर हमारा मिसले जन्नत बना हुआ है। तो इनकी बातें सुनने में कुछ बिगड़ता नहीं है। इसीलिए खिरकान के एक बुजुर्ग हैं हजरत सैयद अबुल हसन खिरकानी, बहुत बड़े पीर हैं। एक दफ़ा 10-12 मुरीद इनके गए मुलाकात करे, चलते 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 खिरकान पहुँचे। वहाँ पहुँचे तो हजरत के दरवाज़ा पहुँचे, दरवाज़ा खटखटाई तो हजरत रहे ने उनके बीवी रहे, बीवी दरवाज़ा खोलिन, मुरीद लोग सलाम की पूछिन हजरत कहाँ, तो चौंकी कहीं हजरत हमरे घर में को हजरत है भैया, हजरत को कहीं हमारे पीर हजरत सैयद अबुल हसन खिरकानी कहीं हाँ वो दज्जल वक़्त कायम कर गए वो पीर हो गवा, कब से पीर के लायक हो गवा। अब मुरीद लोग खड़बड़ाने कहीं हाय अल्लाह हम लोग मुरीद हैं नो बीवी दज्जाल बताओ था। तो पूछिन कहाँ है, तो कहीं जंगल लकड़ी ले गवा है बयावत है। इतने में क्या देखते हैं कि हजरत सैयद अबुल हसन खिरकानी शेर पर बैठे हैं, लकड़ियों का बोझ आगे रखे हैं और घर की तरफ आ रहे हैं, शेर पर बैठे। बीवी देखे तो घर में भाग था दुश्मनवा शेर बलाएला आवाज। और मुरीद कहाँ चले जाए बेचारे, चुप्पे खड़े रहे। हजरत आए, शेर से नीचे उतरे, लकड़ियों का बोझ उतारा। शेर ने हजरत के पैरों को चूमा और जंगल में जाने की इजाजत मांगी। हजरत ने इजाजत दे दिया तो शेर दुम हिलाता हुआ जंगल चला गया। जब शेर चला गया तब मुरीदों ने कहा हुजूर बात समझ में नहीं आ रही है कि आपका मर्तबा अल्लाह ने इतना ऊंचा बनाया कि शेर भी फर्मा बरदारी कर रहा है, शेर आपके पैरों को चूम रहा है और आपकी बीवी आपको दज्जाल मक्कार कहती है। तो हजरत ने फरमाया सुनो, ये विलायत जो अल्लाह ने मुझे अता फरमाई कि शेर मेरा पाँव चूमे, ये मर्तबा जो खुदा ने मुझे दिया है उसी बीवी की बदतमीजी पर सब्र करने की वजह से कि वो पढ़ी लिखी नहीं है, जाहिला है। मेरे माँ बाप ने निकाह कर दिया, जाहिलियत की वजह से बेतुकी बातें कहती रहती है, मैं सब्र करता रहता हूँ तो अल्लाह ताला ने मुझे उसके बदले में विलायत अता फरमा दी। इसलिए लोगों औरतों का एहसान मानो, नबी की जिंदगी से सबक मिलता है। एक बात और सुन लो फिर मैं अपनी तकरीर खत्म करता हूँ। नबी की जिंदगी हमारे तुम्हारे लिए नमूने अमल। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बा तो पैदा होने से पहले ही हुजूर के इंतकाल कर गए थे। उनकी माँ आमना वो पैदा होने के बाद सरकार के 6 महीने के बाद इंतकाल कर गई, 6 साल की 6 महीना। और उनकी रज़ाई माँ हलीमा सादिया जिन्होंने हुजूर को बचपन में दूध पिलाया था, वो जिंदा रही। यहाँ तक कि सरकार की उम्र तकरीबन 61 साल की हो गई। कितने साल की हो गई? अब बचपन में सरकार ने दूध पिया था, तो सरकार जब 61 बरस के हो गए तो हलीमा कितने साल की हो गई होंगी? तकरीबन 85-90, यानी 20-25 साल की तो रही ही होंगी जब सरकार ने दूध पिया उनका। इतनी उम्र हो गई, इतनी उम्र हो गई उनकी। लेकिन सुनो मेरे नबी की जिंदगी देखो, 61 बरस की उम्र में हुजूर हुनैन की जंग लड़े।
और जंगे हुनैन लड़के हुजूर वापस हुए। मक्का से 35 किलोमीटर पहले एक जगह है जईर राना, आज वहाँ मस्जिद बनी। वहाँ पहुंचे सरकार तो अपने साथियों को कुछ तकसीम करने लगे। लो इतने में अबू तुफैल दोसी साथ में थे। वो कहते हैं कि सरकार तकसीम कर ही रहे थे, जात इमरात, उनकी अचानक एक औरत आई। फ़क़ाम लहा रसूलुल्लाह, तो सरकार उस औरत की ताज़ीम के लिए खड़े हो गए। वह बसत लहा रिदाहो, रसूलुल्लाह ने अपनी चादर उनके लिए बिछा दिया। जब वो बैठ गई तो हुजूर खिलाने लगे, हलीमा खाने लगी। तो जो लोग नहीं पहचानते थे उनको ताज्जुब हुआ कि ये कौन है कि आई बुढ़िया, तो मेरे नबी ने ताज़ीम भी किया और अपनी चादर रहमत बिछा के बिठा भी लिया, ये बुढ़िया कौन है? तो जो लोग पहचानते थे उन लोगों ने कहा हिया उम्मुहु अल्लती अर्दातुहु, ये रसूलुल्लाह की माँ हलीमा है जिन्होंने इनको बचपन में दूध पिलाया था। आप मुसलमानों गौर करो कि हलीमा ने दूध पिलाया था सिर्फ, वो भी पैसा लेकर, लेकिन मेरे नबी ने अपनी रज़ाई माँ को देखा तो खड़े होकर ताज़ीम किया, चादर रहमत बिछा दिया बैठने के लिए, खिलाया भी मोहब्बत से। और आज हम अपनी सगी माँ की ताज़ीम नहीं कर पाते। नबी की जिंदगी नमूने अमल है, कब आएगी नमूने अमल के लिए? नबी ने रज़ाई माँ की ताज़ीम किया था, मुसलमानों तुम अपनी सगी माँ की ताज़ीम नहीं करते, कितनी बदनसीबी की बात है। नबी ने अपनी रज़ाई माँ के लिए चादर रहमत बिछाई थी, आज हम सगी माँ का बिस्तरा नहीं बिछा पाते। गर्मी का टाइम है, देखा जाता है कभी बारिश आई कभी नहीं आई, तो माँ बाप का बिस्तरा अंदर बिछा हुआ घर में, गर्मी सख्त है। नौजवान कभी अपनी चारपाई आंगन में डालता, कभी छत पे जाता, लेकिन बूढ़े माँ बाप उसी गर्मी में पड़े तड़प रहे हैं। काश तुम अपने लिए जैसे करते हो अपनी माँ बाप का भी बिस्तरा लाके बाहर कर देते, कभी अंदर कर देते, तो नबी की सुन्नत का सवाब भी पाते और माँ की दुआएं भी निकलती हैं, बाप की दुआएं भी निकलती। ऐ लोगों, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, नबी की जिंदगी नमूने अमल। लेकिन आज देखा जाता है बीवी है भले के अलग हो जी, बढ़िया बढ़िया बनाई है, कहीं है, माँ बाप से कोई मतलब नहीं। तब जब उसके बाद जब अब्बा अम्मा के मामला आखिरी हुई, डॉक्टर जवाब दे दी, जब खाना न नागी अलग से, तब यह दूध पिया, तब यह दूध लेके मुंह में डरी। अरे बाप का दिल नहीं जला रहे हो? बाप का भी दिल जलता है कि जब मैं खाने के लायक था, मेरे गले में खाना जा रहा था, तब इसने कोई तवज्जो नहीं दिया। आज जब मेरे गले से खाना नहीं उतर रहा है तो दूध पिला रहा है। ऐ माँ बाप के साथ बदसलूकी करने वालों, जरा सोच लो कि अल्लाह के घर क्या जवाब दोगे। माँ बाप की खिदमत करो। कितने ऐसे हैं जो माँ बाप से बोलेंगे नहीं, चले गए दिल्ली बम्बई, जब अब्बा मरे तब वहां से प्लेन से आवत है, मट्टी प्लेन से आवत है, लागत ही नहीं है तो बक्सन न जी। अरे दुनिया को दिखाने के लिए। ऐ लोगों, माँ बाप को राजी करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया था, अल्लाह के रसूल अब्बा अम्मा है क्या? तो सरकार ने फरमाया था, हुमा जन्नतु का व हुमा नारू का, वो दोनों तुम्हारे लिए जन्नत भी हैं, वो दोनों तुम्हारे लिए जहन्नम भी। अगर राजी हो गए तो जन्नती हो गए, नाराज हो गए तो जहन्नमी हो गए। आला हजरत जहाँ से मुरीद है वो है मारहरा शरीफ से आला हजरत मुरीद हैं। वहाँ के सज्जादा नशीन इस वक्त हैं हुजूर सैयद नजीब हैदर हसन मियाँ। मैं उर्स कासमी में गया, लाखों की भीड़ होती है, तो हजरत नजीब मियाँ खड़े होके कहते हैं, मुरीदो तुम इसलिए आए हो मुरी पीर के यहाँ कि हमारा पीर तुमको बख्शवा लेगा, लेकिन सुनो है मुरीदो, कहते हैं खुदा की कसम जब तक तुम्हारे माँ बाप तुमसे राजी नहीं होंगे, तुम्हारा पीर तुम्हारे काम नहीं आ सकता। इसलिए अगर माँ बाप को राजी रखना है, राजी है तो खुदा भी राजी, रसूल भी राजी, पीर भी राजी, और माँ बाप नाराज तो सब नाराज। इसलिए दुआ करो कि अल्लाह हुजूर की उसवे हसना पर अमल की तौफीक अता फरमाए। एक जरूरी बात कह के देखो, सबसे अहम चीज है रिज़्क़ हलाल।